आज के ब्लॉग की शुरुआत मंडी बस स्टैंड से। चंद्रभूषण भाई जोगिंदर नगर से आते तो धूल मिट्टी उड़ा रहे, क्योंकि धूल मिट्टी का काम चला हुआ है। तो बस भी आने वाली है हमारी। हाँ, थोड़ा लग रहेगा, चेंज रहेगा आज रामपुर के लिए। बस स्टैंड मंडी, और ये आज गोहर के लिए 32-41 लग गया बस में बोर्ड, और अब चलने के लिए तैयार। हमारे पीछे आएंगे ठाकुर। ये सामने से आती लोड जियो, जो कुछ ही दिन चलने वाली है, और इसके ऊपर अब प्राइवेट बस आ चुकी है, और अब प्राइवेट बस सेवा देगी इस रूट पर मंडी लोट बाया चार चौक के लिए। मंडी से निकलने के बाद थोड़ा बहुत सवारी हो गई आज, क्योंकि अब तो गेहूं का ज़्यादा काम चला हुआ, तो 10:30, 11, 12 बजे कम ही सवारी रहती है ज़्यादातर, क्योंकि आजकल काफ़ी काम चला हुआ घरों में, तो सारे किसान और खेती बाड़ी कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सवारी में थोड़ी कमी रहेगी। कुछ दिन फिर आएगी उसी तरह सवारियाँ, फिर काम काज ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद फिर शुरू हो जाएगा काम धंधा बढ़िया। ये सामने से छतरी जिंजहली मंडी, जो ठीक दोपहर 2 बजे चलती है, और छतरी से सुबह 6:30 बजे। बताएंगे आपको, हो सकता है आज हम छतरी होकर छतरी जाएं या छतरी होकर रामपुर जाएं, बीच बीच में बने रहें। मेडिकल कॉलेज नहर चौक, इसके बाद डडौर चार चौक गोहर। सामान कार्ड दस दो तो पूरी फैक्ट्री गाड़ी चल आई। इस तरह से सामान कार्ड का टिकट बनाया जाता है। चाल चौक जाना अंकल, 16 रुपये, ऐसे में 23 लगने थे। लो लो, यहाँ तक का रोड बढ़िया बन गया। अब गोहर मंडी से गोहर अब ऐसा रोड बन गया जैसे इलेक्ट्रिकल बस अगर इस रोड पर चलाई जाए तो बिल्कुल ही स्मूथली और बिल्कुल लग्जरी एक फीलिंग आएगी। और हमारा भी यही उद्देश्य, और निगम प्रबंधन का भी यही उद्देश्य है कि इस रोड पर इलेक्ट्रिकल बस चलाई जाए बहुत जल्द ही। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिकल बसेस आती है, इनको इन रूटों पर चलाने का एक हमारी ओर और प्रशासन की ओर से सुझाव है, ताकि रख रखाव और एक लग्जरी फील भी मिल सके। जितना अच्छे रोड होंगे उसमें उतना मेंटेनेंस भी कम होगा। आज गोहर पहुंच जाएंगे ये, परंतु ये रोड पर ही गाड़ियों को खड़ा करना ये बिल्कुल सही नहीं है। थाना यहाँ से मात्र 100 मीटर पर है थाना, यह पुलिस स्टेशन गोहर, परंतु फिर भी रोड में गाड़ियाँ लगाए रखते हैं, जिस कारण अगर एक्सीडेंट या कुछ भी होता तो कौन जिम्मेवार है इसके। ये छोटे छोटे लड़ाई झगड़े वाले पहलू रहते हैं। फिर तो पहुंच गए गोहर। आज फाइनली गोहर तक इनकी टायरिंग शाम तक कंप्लीट हो जाएगी। रोड रोलर करते हुए, और यहाँ पर अभी काम चला ही है, लगता है अभी टायरिंग आई है, थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। इतने में हमारी बस भी पहुँच गई। चलो शुक्र है जाम नहीं लगा। आगे धुआं ही धुआं उड़ा रखा है टायरिंग डालने के लिए। पहुंचे तो गोहर बस स्टैंड में ये खड़ गया बीच में ही ट्रक। तेल ख़त्म हो गया बोले इसका, और आज थोड़ा टायरिंग भी पड़ रही है, तो अगर इसको नहीं हटाया तो जाम भी लग सकता है। गए हैं उस्ताद जी, अब तेल लाने देखते हैं, खाना खा लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं वापस।
ठीक 12:30 बजे हम मंडी के लिए निकल जाते हैं गोहर से। मात्र दो बसेस है ये हमारी HRTC के लिए, गोहर के लिए इकलौती बस सेवा है ये। चलते हैं, अब टाइम हो गया। टायरिंग का काम चला हुआ, इस वजह से थोड़ा आजकल देरी से चल रही है बसेस, 2-4 मिनट अप डाउन हो जाते हैं जरा कर। गोहर तक आज टायरिंग कंप्लीट, फाइनली गोहर तक बिल्कुल चकाचक रोड। इसके बाद अब चैल चौक, नया चौक होते हुए मंडी शहर। मित्रों, जिसका टायर कभी भी जिंदगी में पंचर नहीं होता है, स्कूली छात्र अपने, गोहर स्कूल अपना स्कूल, ये है वो गाड़ी, अद्भुत चमत्कार, जिसका जिंदगी में कभी भी टायर पंचर नहीं होता। अद्भुत है ये, से चल पड़ी है बिल्कुल अपने निर्धारित रूट पर। लोड के लिए अब प्राइवेट बस सेवा देंगे, इसकी जगह हमारी सरकारी बस आती थी, अब प्राइवेट हो गया। HRTC द्वारा जो रूट दिया गया था उनमें से एक ये भी है। और ये है अपना खतरनाक सबसे बड़ा चौक, और ये है ट्राला। पवन भाई राणा जी नालागढ़ बद्दी के लिए चलते हैं ये। इसके बाद नेर चौक। दिन भर की थकावट के बाद फिर मंडी पहुंच गए 2 बजे, फिर अपना वहीं नींबू पानी। अब देखेंगे कहाँ निकलेंगे। सुधर जाओ तो प्राइवेट वाले हो, सुधर जाओ टाइमर है। जाम को खोलने के लिए ISBT में 2 पुलिस वाले चाहिए होते हैं, तब खुलता कहीं जाम। खतरनाक जाम लग जाता है यहाँ। ये हरियाणा रोडवेज का जहाज 2:40 मंडी से चलता है, 2:30 बजे इनकी वॉल्वो चलती है। जैसा कि मैंने बताया था कि आज हम रामपुर जाने वाले, तो खास जाएंगे। ये हमारे साथ प्रधान जी है जो सुबह शाम घर के लिए चलते हैं। धुंधले नज़दीक आएंगे तब नज़र आएंगे। देखो अब आगे पूरी तरह नज़र, इनके साथ चलेंगे थोड़ी दूरी तक। गुप्ता जी इनके साथ ड्राइवर है। फिर उसके बाद हम अपने रथ पर सवार होकर निकल जाएंगे। उसके बाद हम अपना रथ लेंगे वहाँ से और आउट गेट के पास आ गए। प्राइवेट वाले जब भी पीछे से आते तो यहाँ खड़े हो जाते और पूरा जाम लग जाता। शाम को 5 बजे तो ऐसी समस्या हो जाती है जिसका कोई हल ही नहीं है। हॉर्न ऐसे मारते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया, बस हॉर्न पे हॉर्न। हम निकलेंगे प्रधान जी के साथ। ये है बस मंडी पंडू नांडी के लिए, इसी के ऊपर RTO ऑफिस तक, वहाँ से आगे अपने रथ पर। आगे गुप्ता जी आगे रगड़े में, ये है मीन गुप्ता, इनके साथ चलेंगे। भाई साहब थोड़ा गर्मी को हटाते हुए है गुप्ता जी अपने पायलट गुप्ता जी, और इनके साथ निकलेंगे वर्कशॉप तक। वहाँ से आगे अलग रथ होगा हमारा। सारा कुछ भरेंगे, सारा लोकल, चाहे 500 मीटर हो चाहे 50 मीटर। चलो भाई, ब्यूली वाले। ये है मनाली चंडीगढ़ एयरपोर्ट टाइप। और ये है माँ भीमा काली का एक पुराना मंदिर, मान्यता है। और पठानकोट ब्रिज, पठानकोट बाईपास, माँ भीमा देवी टेम्पल, ब्यास के किनारे बसा हुआ सुंदर मंदिर। और ये है पठानकोट बाईपास। ये चला गया पठानकोट बाईपास, जानते कोई नहीं। ये है ब्यास नदी, और साथ के साथ यहाँ पर माँ भीमा देवी काली टेम्पल, और साथ के साथ यहाँ पर पार्किंग की भी पूरी व्यवस्था है। वो ऊपर जो आप सामने देख रहे हैं ये है वाया 4 लेन, जोगिंदर नगर पठानकोट 4 लेन। यहाँ से आगे निकल रहा है, सीधा आगे निकल रहा है मंडी बाईपास पर। यहाँ पर उतर गए गुप्ता जी के साथ, और प्रधान जी यहाँ से निकल गए अपने स्टेशन पे, और हम निकलेंगे ऊपर वर्कशॉप। यहाँ पहुँच गए जिंजैहली शहर।
ये जंजैहली है और यहाँ पर है अपना होटल मोंटी व्यू। ये हमारे दीपक शर्मा जी का है। अगर आप जंजैहली शिकारी माता जा रहे तो रूम भी है यहाँ पर अवेलेबल है, वही उसे बुकिंग कर सकते हैं या डायरेक्ट हमें कमेंट करके हम इनका नंबर दे देंगे। ये इनका नंबर है और आप सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं। जंजैहली से मात्र 1 किलोमीटर ऊपर है इनका ये होम स्टे। होटल ही कहेंगे, होम स्टे के साथ खाने पीने रहने की व्यवस्था भी है। और दिन भर हम मंडी में थे, मंडी के बाद सीधा जंजैहली और इसके बाद कल सुबह मिलेंगे हम आपको रामपुर में, रामपुर बुशहर। फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ कल सुबह नई शुरुआत और नए ब्लॉग के साथ। तब तक बने रहें। अलविदा, गुड नाइट, शुभ रात्रि।